नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं। मुद्दा एनडीए का और खासकर जेडीयू का। एनडीए के भीतर किस तरह का घमासान मचा हुआ है ये हम सब जान रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो उबाल आ रहा है उसका असर अब रिश्तों पर दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में। आज ही हमने देखा, हमारे सहयोगी सौरभ मौजूद थे दिल्ली में, कि ललन सिंह ने पीसी की घोषणा कर दी कि 26 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और इसका अगर हम लाइमलाइट कहें वो ये कि ललन सिंह ने खड़ी बोली में कह दिया कि जो गठबंधन नहीं हो पाया है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह है। यहां तक कि उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा दिया कि कितनी ईमानदारी से प्रयास किया गया है वो ये जाने। इसका मायना क्या है? आखिरकार ये सारी चीजें जो हो रही है उसका कैसा असर पड़ने वाला है, क्योंकि खटपट तो मची हुई ही है। देखिए, यदि आप यह जानना चाहती हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो आप बिहार के शब्दों में हम कहें कि बीजेपी ने जेडीयू को बुतरू समझ लिया, यानी बच्चा समझ लिया। हाँ, तो अब जेडीयू को दिखाना होगा कि हम बच्चा नहीं है, क्योंकि जब ललन सिंह नेशनल प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की बात और कई प्रदेशों में लड़ने की बात। तो देखिए, आज जो हुआ है, आपने कहा 26 क्षेत्रों में, अभी सिर्फ 26 क्षेत्रों की बात हुई है, यह सीट संख्या और बढ़ेगी। ललन सिंह ने यह कहा कि 26 की घोषणा आज हम करते हैं, उम्मीदवारों का ऐलान हम 1-2 दिनों में करेंगे, क्योंकि हमारे पास कई उम्मीदवार हैं, एक विधानसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार हैं, उनके भीतर से सशक्त उम्मीदवार की तलाश करनी है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जेडीयू के भीतर ही इसके साथ ही खटराग शुरू हो गया। खटराग तो पहले से चल रहा था, जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए थे अकेले, तभी से तनातनी थी। और आरसीपी सिंह जो मंत्री बनने के पहले जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े पावर हाउस माने जाते थे, वो पावर हाउस सबसे बड़े नहीं रह गए थे। परिवर्तन हुआ, आरसीपी सिंह को नेशनल प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़नी पड़ी, ललन सिंह नेशनल प्रेसिडेंट बने। तो आज समझिए, आज की तारीख में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े पावर हाउस ललन सिंह है। और ललन सिंह जो बोलते हैं वह यह समझिए कि नीतीश कुमार की इच्छा है। ललन सिंह इफ बट में विश्वास नहीं रखते हैं, सीधा और खरा बोलते हैं। तो देखिए, आज जो ललन सिंह ने कहा है वह आरसीपी सिंह के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया कि आरसीपी सिंह फेल हो गए। आरसीपी सिंह को ही ऑथोराइज किया गया था। भरी सभा में अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता के बारे में ऐसा बोलना, आरसीपी सिंह को ऑथोराइज किया गया था। आरसीपी सिंह ही बात कर रहे थे। आरसीपी, देखिए, कहने का आशय यह भी है कि आरसीपी सिंह या तो ओवर कॉन्फिडेंट थे या कुछ और बात थी, क्योंकि आरसीपी सिंह के अलावा बीजेपी से और किसी ने बात नहीं की थी। भले उन्होंने जो कुछ कहा और जो हम कह रहे हैं कि बुतरू समझ लिया, कि कहा जाता रहा कि हाँ हो जाएगा। कल शाम तक कहा गया कि हो जाएगा, लेकिन ललन सिंह ने स्पष्ट किया, कहां हुआ? आपने वहां संजय निषाद के साथ, निषाद पार्टी के साथ और अनुप्रिया पटेल के साथ आपने समझौता कर लिया, सीटों का ऐलान कर दिया। यह भी आपने नहीं कहा कि हम जेडीयू के साथ वार्ता में हैं, तो आपने जेडीयू को नहीं समझा। तो देखिए, बात बिगड़ गई है। और ललन सिंह ने साफ साफ कहा कि देखिए, ऑथोराइज किए गए थे आरसीपी सिंह, और वे पार्टी को सूचित करते रहे कि देखिए अमित शाह से बात हो रही है, वे कहते रहे कि जेपी नड्डा से बातचीत हो रही है, वे कहते रहे कि धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हो रही है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हैं। लेकिन इस बातचीत का नतीजा क्या निकला? जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कितना ईमानदार और कितनी सच्चाई से प्रयास किया गया, यह बात तो आरसीपी सिंह ही जानते होंगे। तो जब यह पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि यह जिम्मेदारी जो विफलता मिली है आरसीपी सिंह की है, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं क्या कहूं, ये तो बीजेपी वाले बताएंगे और आरसीपी सिंह बताएंगे। तो अब जेडीयू के भीतर खटराग ज्यादा बढ़ेगा। आपने देखा कि ललन सिंह जब बोल रहे थे तो ललन सिंह के चेहरे की जो लकीरें थी वह तनाव भरी थी, और यह तनाव आपको दिखाई पड़ेगा। आपने वैसे भी देखा होगा कि जब ललन सिंह नेशनल प्रेसिडेंट बने तो फिर आरसीपी सिंह के कई लोगों की छुट्टी कर दी गई। तो अब यह छुट्टी और बढ़ेगी, क्योंकि ललन सिंह ही अब पावर हाउस है। आरसीपी सिंह के यहां चाकरी करने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि देखिए, जेडीयू के चेहरा और चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार है। तो इस बात को समझिए। और
आरसीपी सिंह फेल हो गए हैं, ललन सिंह चढ़ गए हैं, जेडीयू के भीतर खेला होने वाला है। एक सवाल तो ये भी उठता है, क्योंकि हमने अब चाहे आरसीपी सिंह बात कर रहे हो या नीतीश कुमार बात कर रहे हो या ललन सिंह बात कर रहे हो, एक बात सब में कॉमन ये सुनी कि जब वो नेशनल प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो फैसला लिया वो बात चली है। अब ललन सिंह नेशनल प्रेसिडेंट हैं, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि गलती किसकी है सबको पता है, साफ दिख गया कि आरसीपी सिंह फेल हो गए हैं। लेकिन अब बात ये कि उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो भी तो खत्म होने की ओर आया है। तो क्या ललन सिंह की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह के लिए ये भी एक खतरे की घंटी हो सकता है कि जिस तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा है पार्टी की? देखिए, पहले इस बात को समझिए, आरसीपी सिंह समझते हैं कि बहुत सारे विधायक और सांसद मेरे साथ हैं। अच्छा, तो खेला का एक रंग यह भी है जी। अब आपने सवाल पैदा कर दिया कि राज्यसभा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है 2022 में ही ललन सिंह का, और संयोग से जेडीयू को एक ही सीट मिलने वाली है 6 साल के कार्यकाल की। दूसरी सीट जो मिलेगी वो किंग महेंद्र के निधन से, लेकिन वो 2 साल के कार्यकाल का है। तो आरसीपी सिंह का केंद्र में मंत्री बने रहना, राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। लेकिन जिस तरीके से हालात और परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, या फिर कहें कि नीतीश कुमार की नजरों से आरसीपी सिंह ओझल हो रहे हैं, उसमें देखिए मुझे लगता है कि आखिर होते होते आरसीपी सिंह पहुंच जाएंगे राज्यसभा। लेकिन वो कहते हैं ना, बिहार में झूला झूलने वाली स्थिति, तो झूला झूलने का आनंद ही सदैव प्राप्त नहीं होता है। झूला का जब बैलेंस गड़बड़ाता है ना, तो आनंद जो है ना वो गड़बड़ भी हो जाता है। तो मुश्किल तो होगी, और उन्हें देखिए मिलेगा राज्यसभा का टिकट मुझे लगता है, लेकिन झूला पर झूलते दिखाई पड़ेंगे, और यह झूला जो है सुखद नहीं होगा, दुखद होगा, ठीक है ना, कठिन राह होगी। तो ये परेशानी तो सामने दिखाई पड़ रही है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि जब से ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, संगठन के कार्यों से तो बिल्कुल दूर ही हो गए। बिहार में इनकी भूमिका नगण्य हो गई है। हाँ, यह भूमिका दिखाई पड़ी थी जब कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा था, तो कुशेश्वर स्थान की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह के पास ही थी। लेकिन अब ये जो उत्तर प्रदेश में जो विफलता मिली है, उत्तर प्रदेश में सीट नहीं ले पाए, इसके बाद ललन सिंह यह भी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का मुद्दा तो उठेगा। मतलब भाजपा को टेंशन देने जा रही है जेडीयू। भाजपा इधर टेंशन दे रही थी शराबबंदी के मुद्दे पर, संशोधन की बात कर, या और मुद्दों पर सरकार को छेड़ने की बात हो रही थी। लेकिन अब एक पत्ता मिला है जिसमें जेडीयू, तो एमएलसी वाले चुनाव को लेकर भी जेडीयू छेड़ सकती है। हाँ, एमएलसी वाले चुनाव को लेकर भी विवाद होगा, सीटों को लेकर, ठीक है। आपको पता है कि कल भाजपा के कई नेताओं ने इस मसले पर जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तो उस पर भी विवाद हुआ कि जब आपने नहीं दिया तो हम यहाँ। और एमएलसी के चुनाव में जैसा हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यह भी कहते आए हैं कि एमएलसी के चुनाव के लिए बीजेपी में टिकटार्थियों की संख्या कम है, जेडीयू में टिकटार्थियों की संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ रुपया लगता है। तो यह भी आपको देखने को मिलेगा। और खेला तो होबे, और खेला कब होबे? तो देखिए, खेला जो असली होबे वह 10 मार्च होगा। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या आते हैं जी, उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे कि खेला किस रूप में होबे, ठीक है। अभी तो देखिए तेजस्वी यादव भी नहीं है पटना में, और तेजस्वी यादव की जिद नो नो नो, इस कारण भी खेले में थोड़ा सा अवरोध है। लेकिन खेला होबे, और खेला देखने के लिए बिहार को तैयार रहना होगा। यदि मुश्किल में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, या फिर सरकार नहीं बनी जी, तो सरकार नहीं बनी तो फिर नीतीश कुमार का कद इतना बढ़ जाएगा कि क्या क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। और मुश्किल में सरकार बनी तो फिर बीजेपी को सिर्फ 2024 दिखाई पड़ेगा, और वहां जो खलबली होगी उसका असर बिहार में भी दिखेगा। फिर बिल्कुल दिखेगा। और यदि मुश्किल में सरकार बनी, मतलब बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं, या यूं कहें कि बहुत मामूली बहुमत के साथ, तो इसके बाद तो 2024 का ही सबसे बड़ा चुनाव होगा ना। और सभी जानते हैं कि बिहार में 3 शक्तियां, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी, जब नीतीश कुमार इधर से उधर हो जाते हैं या उधर से इधर हो जाते हैं, पूरा सत्ता का संतुलन बिगड़ जाता है। अमित शाह कबूल चुके हैं 2019 के चुनाव के वक्त में कि जिधर 2 शक्तियां जाती हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 10 मार्च के बाद
2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी और 2024 की तैयारी नरेंद्र मोदी की तैयारी होगी। वैसे में नीतीश कुमार बहुत ही जरूरत हो जाएंगे बीजेपी की, क्योंकि कहीं नीतीश इधर से उधर हुए तो 40 में कितना किसे सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार जानते हैं, नीतीश कुमार चाणक्य हैं, नीतीश कुमार समझते हैं कि मुझे अपना वजन कब बढ़ा लेना है और मुझे कब चुप हो जाना है। जब नीतीश कुमार चुप होते हैं तो खेला होता है। और इधर आप देख रहे हैं, ठीक है, वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, ओमिक्रॉन के लक्षण दिखाई पड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार इधर जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं, मुकेश सहनी को भी देख रहे हैं, जीतन राम मांझी को भी देख रहे हैं, तमाम तरीके का खेल नीतीश कुमार जान रहे हैं। लेकिन खेला होबे तो खेला देखेंगे हम लोग। इस खेला को देखते रहने के लिए हमें और आपको सतर्क रहना होगा, खबरों पर निगाह रखनी होगी। बिल्कुल। जाने से पहले एक और सवाल था कि नीतीश कुमार की नाराजगी कैसी है इस बात को लेकर? देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी तो होगी ही होगी, और नीतीश कुमार की नाराजगी किससे होगी? जिससे ऑथोराइज किया गया था। बिल्कुल, जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी गई थी। और नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर कितना भरोसा करते हैं वो भी सबको ही जानता है। देखिए, एक जमाने में उससे ज्यादा भरोसा तो किसी पर नहीं करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। रामचंद्र बाबू ही सब कुछ थे जी। लेकिन रामचंद्र बाबू का वजन इस विफलता के बाद, इस फेल्योर के बाद कितना गिरेगा, यह भी तराजू पर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। इसलिए बिहार की खबरों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल, आने वाला समय बहुत सारे बदलाव लेकर आ सकता है। बिहार की राजनीति में इसका असर दिखाई देगा। फिलहाल नज़र हमारी उत्तर प्रदेश पर भी बनी रहेगी कि आखिरकार वहां क्या होने वाला है, क्योंकि बिहार की शक्तियां वहां लड़ने जा रही है। तो हमारी नज़र बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।